अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह। अपने गाढ़े मसीह को अपने बच्चों को दे स्वामी, अपनी महिमा से भर दे, अपने मसीह से भर दे। सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारी हार आपके बच्चों के जीवन से चली जाए। आपके बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त हों, हष्ट पुष्ट हों, एक एक को पिता अपना आशीर्वाद दे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं।
को अपने सीने पे रखें। और मेरे पीछे बोले, पिता, अपने सच्चे प्यार की भेंट जो मैं तुझसे करता हूं, तुझे अर्पण करता हूं। मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूं। मेरे प्रेम को स्वीकार कर जो मेरे हृदय से निकलता है। यीशु मसीह में आपसे प्यार करता हूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलिए जोर से हालेलुया। आनंदित हैं? यस, बोलिए मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। बोलो जोर से, मैं खुश हूँ, मैं आनंद से भरा हूँ, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन, हालेलुया। बीते समय हमने सीखा परमेश्वर के वचन को और उसे समझा कि कैसे परमेश्वर के साथ हमें रहना है, जीना है और चलना है। आमीन। और ये जल्दी से कवर करना है। हमने ये सीखा कि हमें आत्मिक अनपढ़ नहीं होना है। हमने संसारिक एजुकेशन कंप्लीट की हो चाहे ना की हो, परंतु आत्मिक एजुकेशन के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। संसारिक रीति से आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, परंतु कुछ भी हो जाए, आपको आत्मिक रीति से प्रभु में, उसके वचन में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। संसारिक रीति से पढ़ा लिखा नहीं है, आप चल जाएगा, जी लेंगे, आप रोटी खा लेंगे, परंतु आत्मिक रीति अगर यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नहीं चल सकते, नहीं चल पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। इसलिए ये ग्रेस दी गई है उन लोगों को जो ना समझ में अनपढ़ हैं, और परमेश्वर ने उन्हीं को ही चुना है कि वो आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हो जाएं। इसलिए वचन में ऐसे लिखा है कि मैंने बुद्धिमानों को नहीं, निर्बुद्धियों को चुना है। निर्बुद्धि वो होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, बुद्धि नहीं है उनके अंदर, समझ नहीं है उनके अंदर। एक अनपढ़ व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? दुनिया जिस तरीके से रफ्तार से आगे बढ़ रही हो, इसी रफ्तार से संसारिक पढ़ा लिखा व्यक्ति रफ्तार से दुनिया के साथ बढ़े तो संसारिक दृष्टिकोण से वो सफल अपने लगे। परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति इस संसार बुद्धि इस रफ्तार से बढ़ रहा है, संसार के साथ कैसे चल पाएगा, जी पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं अधिकतर ठेकेदारी में सुबह जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आकर लौटते हैं, जी रहे, परंतु चल रही है गाड़ी। बहुत सारे लोग समझ भी गए मेहनत करके, मजदूरी करके। और आप ध्यान से सुनना मेरी बात, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिकता के जीवन में आपको अनपढ़ नहीं होना है। कैसे भी करके आपको मेहनत करनी है आध्यात्मिकता के जीवन में, तो पढ़ा लिखा बनना है, आत्मिक पढ़ा लिखा। आत्मिक पढ़े लिखे होने का मतलब है परमेश्वर के वचन की नॉलेज, परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण, पवित्र आत्मा की मसीह की डिग्री को पाना और हर परीक्षाओं में पास होना।
फेल नहीं। ये तैयारी कलीसिया को करनी है, प्रभु ने बताया है। और यदि आप दोनों चीजों में कमजोर हैं, संसारिक और आत्मिक रीति से, बहुत मुश्किल होगा जीना। और हो सकता है आपकी लाइफ को शैतान अपने अधिकार में ले ले, आपको नष्ट कर दे। पवित्र आत्मा मुझे ये सिखाता है कि विश्वासी जितने भी हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हों, उनको प्रभु में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है, क्योंकि आने वाला समय जो होगा बहुत भयानक और बहुत दर्दनाक होगा। उसमें वही लोग समझ पाएंगे, जीत पाएंगे, जो आध्यात्मिकता की स्टडी, पढ़ाई उन्होंने अच्छी की है, अच्छी नॉलेज उनको वचन की, और पवित्र आत्मा की डिग्री मतलब पवित्र आत्मा का मसा उन्होंने पाया। इसलिए रिजल्ट मिलना, रिपोर्ट कार्ड मिलना और एक उपाधि या एक उपलब्धि और पा लेना आप अपनी लाइफ में, ऐसे ही परमेश्वर के एक एक स्टेप में, एक एक परीक्षाओं में, चेतावनियों को आपको पास करना, उस पर विजय पाना, इम्तिहान में जीतना, पास होना, विजय पाना। बोलिए हालेलुया। ठीक है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस कहता है उसके 6 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में, आप विश्वास में नहीं आए हैं, आपको विश्वास आपके अंदर डालकर परमेश्वर आपको लेकर आया है अपने पास। आप सोचोगे कि मेरे विश्वास से मैं प्रभु में आया हूं, तो ये भूल जाइए, क्योंकि वचन में ऐसे करके लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसी ने भी आपको सुसमाचार सुनाया होगा, वो सुसमाचार आपके कानों से आपके अंदर गया, और वो सुसमाचार, वो वचन जब आपके कानों से अंदर गया, तो आपके अंदर उसने विश्वास को पैदा किया। आपके बारे में विश्वास को नहीं, नेचुरल आत्मिक विश्वास को, जो वचन के द्वारा उत्पन्न होता है, वो विश्वास को आपके अंदर पैदा किया। तब आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, और फिर उस विश्वास के द्वारा प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया और चुना। तो अब जब आपको उसने बुलाया, चुना, तो इसका रीजन है कि आप उसने क्यों बुलाया, क्यों विश्वास आपके अंदर डाला और चुना और ठहराया। कितना संघर्ष करने के बाद तो बोलता है तुम्हें नहीं जानता, सीधे कोई बताएगा नहीं प्रभु कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं। प्रभु साफ कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो नहीं जानता। अब ये हमें सोचना है कि हमें क्यों नहीं पहचान पा रहा है, हमारी पहचान कैसे मिट गई, हमें पहचानना उसने बंद कैसे कर दिया। इसलिए कहता है प्रभु कि अगर आप उसके सामने खड़े हो, अब ये 5 कुमारी जो बुद्धिमान थी, ये इनको हियाब हो गया ना, जब राजा ने देखकर उनको मुस्कुराया और स्वीकार कर लिया, तो उनका हियाब हो गया। ये हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि उसके सामने लज्जित नहीं हो हम। आगे चलें। तुम जानते हो कि वे धर्मी, और यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वे उसमें वेद से जन्मा है। जो कोई धर्म का काम करता है, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया व्यवस्था, धर्म के काम। धर्म क्या है? परमेश्वर को जानना। धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को जानना। धर्म क्या है? उसके राज को जानना, उसके राज को प्राप्त करना। धर्म क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको जानना। अब देखो आगे क्या कहता है। अब वो कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और वो कहता है हम हैं भी। इस कारण संसार ने हमें नहीं जाना, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो देखो पिता ने कैसा प्रेम हमसे किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। विश्वास के द्वारा उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और आगे कहता है और हम हैं भी। इस कारण संसार ने हमें नहीं जाना, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि
मन की आंखें ज्योतिर्मय ना हो, जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे, जब तक आपकी बुद्धि, आत्मिक बुद्धि ना खुले, तब तक आप उसको नहीं जान सकते, ना पहचान सकते। और जब तक अपने आप को वो प्रकट आप पर ना कर दे, तो वो कहता है कि संसार ने नहीं जाना। संसार ने इसलिए नहीं जाना कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया उन पर। मैं नहीं जाना चाहता हूँ चर्च, तुम क्यों परेशान करते हो बार बार चर्च में जाने से? मैं नहीं जाना चाहता हूँ कलीसिया में, मैं नहीं जाना चाहता हूँ प्रार्थना में, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ वचन को, मैं नहीं करना चाहता हूँ फास्टिंग। बात ये नहीं है कि उस व्यक्ति का निर्णय है कि वो मना कर रहा है परमेश्वर के पास नहीं आएगा। बात यह है कि परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट नहीं किया। जिस दिन ये बात परमेश्वर से उसके ऊपर प्रकट हो जाएगी, उस दिन बिना कहे वो चर्च में जाएगा और बिना कहे फास्टिंग रखेगा। बोलिए आमीन। याद रखिए, बोलिए हालेलुया। और अगर हम पर प्रकट कर दिया है उसने ये बात और हम जान भी गए, तो उसने हमें अपनी संतान भी बना लिया। बोलिए आमीन। अब वो संसार के लोग प्रभु में नहीं आ रहे हैं, बात ये नहीं कि वो हटीले जिद्दी हैं, पर बात ये कि परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया कि वो जीवित खुदा को जाने, उद्धारकर्ता परमेश्वर को, मुक्तिदाता को वो जाने। आगे देखिए, हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ ना होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे। बोलिए आमीन। जब वो प्रकट होगा तो हम किसके सामने होंगे? यीशु के सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई ये आशा रखता है, वह अपने आप को भी वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इसलिए वचन में ऐसे करके लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। जिस तरीके से आपको बुलाया, चुना, जो वचन आपको दिया, उसके अकॉर्डिंग आप चलो। पहले आप शुरुआत में कैसे थे, कैसे सीखे, वैसे ही आप चलो, क्योंकि आपको उसी में बढ़ना है, उन्नति करना है। जैसे एक बच्चे का एडमिशन होता है तो वो नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, एलकेजी से यूकेजी में जाता है, तो यूकेजी की पढ़ाई वो करता है, वो एलकेजी की नहीं करता, यूकेजी की करता है। यूकेजी से फिर फर्स्ट क्लास में जाता है, तो फर्स्ट क्लास की जो पढ़ाई है वो एलकेजी की नहीं करता। फिर सेकंड में जाता है तो सेकंड की पढ़ाई वो फर्स्ट क्लास की नहीं करता। ऐसे ही समय पर प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जाना, इसलिए नियम है। शुरुआती हालात में जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो आपको ग्रेस मिलती है। कोई बात नहीं, उठो, चलो, उठो, पढ़ो, एग्जाम करो, चुनौतियों का सामना करो और बढ़ो। धीरे धीरे बच्चा, टीचर स्टैंड करती है, टीचर सिखाती है, बोली देखो आपके नंबर, देखो आपके नंबर, अब अगले बार से अच्छे से करना, नंबर पास होना है तुम्हें, ठीक है? तुम्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। प्रमोट करने का मतलब है बच्चा फेल है, और प्रमोट बच्चे को अगर टीचर ने किया है तो बच्चा फेल, कुछ नहीं किया बच्चे ने एग्जाम में, तो टीचर प्रमोट करती है 8th क्लास तक। परंतु 8th क्लास के बाद से बच्चे की वही स्थिति रहती है, तो डायरेक्ट स्कूल उसको फेल करता है, और फिर वो 9th में भी या 10th में फेल होता है तो स्कूल उसे निकाल देती है, क्योंकि उस बच्चे का रिकॉर्ड खराब है। और स्कूल कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने बैनर की बदनामी, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा उसके राज में गड़बड़ी पैदा हो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा उसके वचन में गड़बड़ी पैदा हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसका नाम बदनाम हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर की बेइज्जती हो हमारे द्वारा। ध्यान रखिए, तो 8th क्लास तक ग्रेस मिलता है। वो कहता है
परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, मौका मिल रहा है, प्रमोट किए जा रहे हैं हम प्रतिदिन। ये प्रमोशन एक सीमित प्रमोशन है, प्रमोट जो किया गया वो सीमित है, परंतु जब और बढ़ेंगे हम जैसे तैसे, उसके बाद प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा, हमको ग्रेस नहीं मिलेगा, फिर हम उसकी उपस्थिति से हट जाएंगे। इसी कारण से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, उनको ग्रेस, उनको दया मिलनी कम हो जाती है परमेश्वर। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को पैरों से रौंद दे और उल्टा विश्वासियों को फाड़ खाए। बोलिए हालेलुया। आप समझिए, ये तरीके होते हैं स्कूल के और आर्थिक जीवन के भी तरीके हैं कि आपको आध्यात्मिक रीति से प्रभु में बढ़ना है। अब देखिए वो क्या कहता है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। उद्धार के दिन में सहायता ये हुई कि उसने पवित्र आत्मा दिया आपको, वो आपके निकट है। जब आप पुकारे वो आपकी मदद करेगा, जब आप कहें वो आपके कामों को बदलेगा, सुधारेगा, ठीक करेगा, और वो निकट है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और फिर पौलुस कहता है वचन तेरे मुंह में और तेरे निकट है। आने वाले समय में ये वचन तेरे मुंह से तू भूल जाए और तेरे पास से दूर चला जाए तो तुझे ढूंढने पर भी ना मिले। पर अभी जब तक वचन तेरे मुंह में और तेरे निकट है तो इसे प्राप्त कर ले, इसे ग्रहण कर ले, इसे ले ले, जाने मत दे। इसीलिए यजकिया को परमेश्वर ने बोला इसकी इस पुस्तक को खा ले और अपनी अतड़ियों में बचा ले। इसको, इस पुस्तक को यजकिया को कहता है खा ले और अपनी अतड़ियों में बचा ले। और वचन खाना कोई भी हो, अगर आप खाते हैं तो वो निकट होता है, आपकी थाल में होता है। ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति आपके निकट है। शादी में, काना नगर में, वो शादी में था तभी पानी से दाखरस बचा उसमें। अगर वो शादी में नहीं होता तो लड़की वालों के परिवार की बहुत बुरी बेइज्जती होती। दाखरस पूरे शहर में नहीं मिलता उनको, और इतना नहीं मिलता कि जितना उनको चाहिए कि 500-600 आदमी को वो खिला दे। एक सही समय पे दिमाग चला मरियम का, और एक सही समय पे मरियम ने इस्तेमाल किया प्रभु को। मरियम से सीखना है प्रभु। और मरियम कहती है उसके चेलों को जैसा वो करे तुम वैसे ही करो, क्योंकि वो निकट है, वो पास में है। इसलिए मरियम दौड़ के भी आ गई और घबराया नहीं कोई भी। तो जब वो निकट होता है, पास में होता है, तो घबराता नहीं है आदमी, ये प्रभु है। 1% यदि वो मैरिज में नहीं होता तो बताओ क्या हालत होती है। तो जब तक प्रभु निकट है, आपके नजदीक है, आपके मुंह में उसका वचन, उससे भर जाओ, बदल जाओ पूरी रीति से। अपने जीवन में जो पानी का रूप है आपका, जो पानी की चाल है आपकी, जो पानी की सोच है आपकी, पानी के विचार हैं, उसको दाखरस में बदल लो। बोलिए आमीन। मसीह के द्वारा किसमें बदल लो? दाखरस। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है, दाखरस का टेस्ट होता है। इसलिए उसने क्या कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। वो टेस्टी बनाना चाहता है आपके टेस्ट को बिगाड़ना नहीं चाहता, आपको वो टेस्टी बनाना चाहता है जैसे वो टेस्टी है। हर कोई पाना चाहता है उसको, हर कोई, पूरी दुनिया उसकी खोज कर रही है अलग अलग रास्तों पर, परंतु मंजिल तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? उनके रास्ते जो बताए गए वो गलत है। पूरी दुनिया में सच्चे प्रभु को पाना, जीवित खुदा को पाना, हर व्यक्ति को दुनिया के, संसार के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे यीशु के क्रूस के पास पहले आना पड़ेगा। रास्ता यही है। बोलो आमीन। और वहीं यीशु के क्रूस के नीचे उसको आना पड़ेगा, और क्रूस के पास ही परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा विश्वासियों को।
जो लोग आज खोज कर रहे हैं परमेश्वर की, उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, वो क्रूस के पास ही मिलेगा परमेश्वर में। परमेश्वर का एड्रेस क्या है मालूम है आपको? क्रूस के पास। क्रूस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको मिलेगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? क्रूस की कथा। बोलिए जोर से, कौन बोलेगा? एक जन बोलो। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख था। समझ गया? क्रूस यदि नहीं है तो समझ लो मूर्खता है और हम नाश होंगे। क्रूस को यदि हम समझ गए और उसके पूरे सत्य को हम समझ गए तो क्या बोलती है? हम विश्वास करने वालों के लिए क्या है? वो परमेश्वर की ओर से क्या है? सामर्थ्य। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य, और सामर्थ्य उसके वचन में। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये प्रोसेस है, ये तरीके हैं। कई एंगलों से आपको आपके दिमाग को सेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सच्चाई को जान लें और आत्मिक पढ़े लिखे बन जाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आत्मिक पढ़े लिखे आप बन गए, वचन की नॉलेज आपको मिल गई, पवित्र आत्मा की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर एक्टिवेट हो गई, सुनना ध्यान से, तो आप पढ़े लिखों को लज्जित करेंगे। बोलिए आमीन। बुद्धिमानों को आप लज्जित करेंगे। बोलो आमीन। इतनी फास्ट, एक्टिव और विक्ट्री वाली स्टडी है परमेश्वर की कि उसकी स्टडी के आगे पूरा साइंस फेल हो गया, उसकी स्टडी के आगे सारे डॉक्टर फेल हो गए, उसकी स्टडी के आगे सारे इंजीनियर फेल हो गए। ऐसा कौन सा जहाज बना लिया जो 40 दिन केवल लकड़ी का, जिसके अंदर कोई एयर नहीं। आज समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर जितने भी जहाज चलते हैं 6-6 महीने, डूबते नहीं है। उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उन जहाजों के अंदर वो तैरते डूबते नहीं। डूबने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर, उनके नीचे वाले पार्ट में एयर भरी जाती है, हवा भर के बिल्कुल फिट कर दिया जाता है जिससे वो डूबते नहीं। 6-6 महीने समुद्र में चलते हैं, तूफान आ जाए वो चलते हैं, एयर भरी रहती है, इसलिए जहाज कितना भी लोड हो जाए उसमें वो डूबते नहीं। नूह ने जो जहाज बनाया उसमें एयर नहीं थी, परमेश्वर ने उसको बोला वो पेड़ की लकड़ी से जहाज को बना, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कोई मशीन लाकर वो एयर भर दे, और ऐसी भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि एयर रुक जाए। अभी तो सारी बेल्डिंग मशीन आ गई है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या आ गया है, कटर मशीन आ गई है, परंतु उस समय कोई मशीन नहीं थी, कोई कटर नहीं था, कोई ग्राइंडर नहीं था कि काट दो, जोड़ दो, ठोक दो। अब अंदाजा लगाओ कि पेड़ की गोंद को निकालता था वो गोंद, लेप परमेश्वर ने ठहराया था कि पेड़ की गोंदों को निकाल। गोंद जो होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गोंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गम। को निकाल और लेप लगाते जा, चिपकाते जा के पेड़ों की गोंद को रिलीज किया और निकाल के उसको पेड़ों में उसने लकड़ी पे लगा के उसको चिपकाया, फिक्स। ऐसी पकड़ आज नहीं है, फेविकोल भी नहीं है ऐसा, जैसा नूह के समय में नूह ने निकाल कर लकड़ी को चिपका कर सेट किया, और ना कोई एयर भरी। और 40 दिन 40 रात हाहाकार मच गया पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी सोते फूट निकले जमीन के नीचे से, समुद्र का ऊपर का पानी आसमान का रुका नहीं, और पूरे जानवर, नूह का परिवार, पूरी व्यवस्था खाने पीने की 40 दिन की पूरी सेटिंग बना के उसी जहाज के अंदर चला, और परमेश्वर ने उस जहाज को डुबाया नहीं। क्या टेक्नोलॉजी देखी। आज
एक टाइटैनिक का जहाज बनाने वाला बोलता है कि परमेश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता, और टाइटैनिक जहाज 2012 में आपको मालूम है डूब गया और कितने लोग मर गए। बहुत सारे जहाज डूब जाते हैं, मर। और देखो जिस जहाज को परमेश्वर लेके चल रहा है, नूह के जहाज को, आराम की जिंदगी नहीं थी कि वो आराम से चले, क्योंकि आंधी तूफान बारिश 40 दिन, हवा 40 दिन, और उस जहाज को डुबा नहीं पाई। मजबूत से मजबूत जहाज, एक तो अभी यूपी में एक नाव डूब गई, एमपी में एक क्रूज डूब गया, कितने लोग मर गए। कितनी हार्ड और कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है परमेश्वर की, कितना बुद्धिमान है वो। उसकी बुद्धि, उसकी पढ़ाई लिखाई को पूरी दुनिया नहीं फेल कर सकती, सलाम करती है पूरी दुनिया। और अगर आप आत्मिक रीति से वचन को पढ़ लिए, समझ गए, बुद्धिमान हो गए, तो पूरी दुनिया सलाम करेगी आपको भी। बोलिए हालेलुया। आप समझिए, पवित्र आत्मा बार बार मुझे झंझोड़ता है, बोलता है कलीसिया को सिखा, कलीसिया आत्मिक अनपढ़ नहीं, आत्मिक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मैं कहता हूं नहीं पढ़नी आती हिंदी, वचन को सुनो और याद करके ग्रहण करो और प्रार्थना करो। जो एक एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर एक मरीज को ठीक नहीं कर पाएगा, एक अनपढ़ व्यक्ति छोटी सी प्रार्थना करेगा और बीमारी उसके अंदर से चली जाएगी। कितना जबरदस्त इलाज देखो। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस रूप में लेकर आना चाहता है। बोलिए आमीन। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस रूप में लेकर आना चाहता है, मुझे वो बता रहा है। सारी टेक्नोलॉजी सारे वर्ल्ड की फेल होगी आने वाले दिनों में। भूखा बनी लोग पाए, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, हाई टेक्नोलॉजी 50 साल आगे है भारत से। चाइना के जैसे बनने के लिए भारत को 50 साल लगेंगे। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। चाइना भी नहीं रोक पाता है बाढ़ को, सुनामी को। इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, जब परमेश्वर बवंडर लेकर आता है तो नहीं पता लगाया वो कि इसको रोकूं कैसे। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार और पढ़ लिखा कौन कहलाया? यीशु मसीह। ताली बजाओ, ताली करो। इसलिए 2 वचन आपको बताता हूं, और पहला वचन यह है कि परमेश्वर के मन को किसने जाना कि उसे सिखाए। क्या वो आपसे सीखेगा या वो मुझसे सीखेगा? वचन में ऐसे करके लिखा है कि उसकी बुद्धि का कोई मंत्री नहीं हुआ, उसको कोई सिखाने वाला नहीं हुआ, उसको कोई समझाने वाला नहीं हुआ। तीसरा वचन सुनो, वो कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूं, जिसको कठोर करना चाहूं उस पर कठोर करूं। इतना बड़ा राजा, ताकतवर फिरौन कुछ भी नहीं कर पाया। पूरी इजरायली कौम उसके सामने से निकाल के ले गया। इतना बड़ा राजा, नील नदी में नहाने वाला, नील नदी को मानने वाला, पूरा खून परमेश्वर ने पानी बना दिया। क्या फिल्टर लगाएगा पानी को साफ करने के लिए? आप समझिए, आप किसको मानते हैं? कितना भयानक और जबरदस्त है। पर वो आपको, मुझे देखता है ना, मेरे स्थल को देखता है ना, तो तकलीफ है उससे। वो कहता है उठे, हम उठे और चट्टान पे खड़े हैं कि हमारे पैरों को हिंडी के समान मजबूत और दृढ़ कर। बोलिए हालेलुया। अभी ग्रेस का टाइम है, इस अनुग्रह का टाइम है। इस अनुग्रह के टाइम में हमको बिल्कुल गंभीर होना है परमेश्वर के लिए। लगभग पूरी दुनिया यीशु के पास आ रही है, देरी नहीं कर रही है, और बुद्धिमान लोग इसका सही फायदा उठा रहे हैं परमेश्वर के साथ। आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक रीति से, उसके मजे से भर रहे हैं, उसके अभिषेक से भर रहे हैं।
हम कहां पर लटके हैं? चंगाई और छुटकारों में, आशीषों बरकतों में, यहां लटके हैं। ये वही कैटेगरी होगी जो संसार की है, ये वही सोच हो गई जो संसार की है। इस सोच से हमें उभरना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तुम्हें एक धुन सवार हो जाए आत्मिक वरदानों के विषय में। वही चीज तुम पाने की मेहनत करो चाहे ना करो, तुम्हारे अंदर धुन होना चाहिए कि तुम्हें आत्मिक रीति से बढ़ना है, प्रार्थना में तुम्हें बढ़ना है, वचन में तुम्हें बढ़ना है, फास्टिंग में तुम्हें बढ़ना है, उसकी आज्ञा पालन में तुम्हें बढ़ना है, पवित्र आत्मा के मसे में तुम्हें बढ़ना है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बोले मेहनत करने के बाद, विश्वास करने के बाद, इतनी लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी, बगावत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, पूरी तैयारी करने के बाद भी छोटी सी कोई जड़ रह जाए और फूट जाए और पूरा कड़वापन लाइफ के अंदर स्पॉइल हो जाए, मिल जाए, स्प्रेड हो जाए। हर चीज में वो आपको सिद्ध करेगा। अपने मन की तैयारी करो परमेश्वर के साथ, और वचन की नॉलेज लो, खूब समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सारे प्रचारकों को सुनो, बहुत सारे प्रचारकों को सुनने का मतलब है, मैं राहुल भाई को बता रहा हूं, कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज। इसको भी सुनो, उसको भी सुनो, इसको भी सुनो, इसको भी सुनो, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। बोलिए जोर से हालेलुया। हमें बिल्कुल सही सटीक शिक्षा में कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी शिक्षा में आगे बढ़ना है। इसीलिए अगर हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, जानते हैं, कोई बात नहीं है, मत सीखो, चलो हिंदी मत करो मेहनत, पर प्रभु से बोलो, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे ज्ञान दे। पतरस के विषय में बाइबल बोलती है वो अनपढ़ था, मछली पकड़ने वाला था, अनपढ़। और यदि प्रेरितों के काम की किताब में अगर आप निकालो प्रेरितों के काम की किताब से 4 अध्याय निकालो, बोलो भाई भी देखो, क्या लिखा है देखो। प्रेरितों की काम 4 अध्याय निकालो, सब निकालो बाइबल जिसके पास, बोलो प्रेरितों की काम 4 अध्याय निकालिए। प्रेरितों की काम 4 अध्याय 13 आयत को देखो, क्या लिखा है यहाँ पर। जब उन्होंने पतरस और याकूब का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। क्या बोल रही बाइबल? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि फिर उनको ना पहचाना कि ये यीशु के सामने आ गए। लोगों ने पतरस को, यूहन्ना को देखकर आश्चर्य किया और उनके बारे में जब पता लगाया कि ये कहाँ के भाई, ऐसे व्यक्ति कौन है ये, इतना जबरदस्त काम, इतनी जबरदस्त बोली इनकी, इतने शब्दों में इनके सामर्थ्य, कितनी जबरदस्त बात ये कर रहे हैं। जब उनको इस बारे में पता लगाया तो बताया गया ये अनपढ़ और साधारण लोग। देखो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ को देखकर जो परमेश्वर की चाल चल रहा है, आश्चर्य कर रहा है। तो अनपढ़ शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से था, मछली पकड़ने वाला था,
परंतु जब प्रभु को जाना तो आत्मिक रीति से उसने बुद्धि लगाई, जोर लगाया और आत्मिक रीति से पढ़ा लिखा बन गया। आमीन, हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, वचन में ऐसे लिखा है कि जो पढ़ा लिखा है वो पहले प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में जब वो आए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में सबसे पहले, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पहले अनपढ़ बने प्रभु के सामने। क्या बने आप? क्या बोले आप? अनपढ़ बने। अगर आप बुद्धिमान हैं तो प्रभु के पास जब आप आए तो आप निर्बुद्धि बन जाए, फिर वो आपको अपने मसीह से बुद्धिमान बनाएगा। बोलिए आमीन। मेरी जितनी भी दीदी हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, मेरे जितने भी भैया लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, सियोन मिनिस्ट्री में आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि पूरा आगरा और पूरा उत्तर प्रदेश आश्चर्य करेगा। पर मेहनत करो, मेहनत करो, वचन को पढ़ने की, फास्टिंग रखो, उपवास करो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, सीखो। हालेलुया। इसलिए वो ये कहता है, अंतिम बात बता के समाप्त करता हूं कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय, देखो अभी मैं उद्धार का दिन। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष आए, परंतु हर एक बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, सद्गुणों प्रकट करते हैं, आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक इंटेलिजेंस को प्रकट करते हैं, आत्मिक बुद्धिमानी को प्रकट करते हैं। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो आत्मिक हूं, अगर मैं समझदार हूं तो आत्मिक हूं। मेरे अंदर आत्मिक समझदारी है, मेरे अंदर आत्मिक बुद्धिमानी है। संसारिक और शारीरिक बुद्धिमान नहीं हूं मैं निर्बुद्धि हूं। वहां पे मुझसे कुछ नहीं आता, पर यदि मैं पढ़ा लिखा हूं और बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, तो मैं आत्मिक हूं, आत्मिक बुद्धिमान हूं, आत्मिक पढ़ा लिखा हूं और अपने सद्गुण को मैं प्रकट करता हूं। वचन में ऐसे करके लिखा है, इफिस निकालना नहीं, इफिस के 5 अध्याय में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा ज्ञान सब मनुष्यों पर प्रकट हो, और उसके कहते हैं तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। और फिर तीसरी बात में ये भी लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं। बोलिए मेरे पीछे, मैं उसका बनाया हुआ। और सुन, आगे कहता है भले कामों के लिए सिरजा गया। बोलिए मेरे पीछे, मैं उसका बनाया गया हूं और भले कामों के लिए सिरजा गया हूं। हमारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो, हमारे सद्गुण जो आत्मिक सद्गुण है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, आत्मिक टेक्नोलॉजी है, जो आत्मिक ज्ञान है, जो आत्मिक बुद्धि है, जो आत्मिक युक्ति है, जो वो प्रकट हो। वो बताने के लिए परमेश्वर कहता है कि वो प्रकट करो सब मनुष्यों पर। और उसको प्रकट करने के लिए आपको पहले उसको पाना पड़ेगा, और वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर उतरेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर उतरेगा। बोलो हालेलुया। समय बिल्कुल मत गवाओ, प्रार्थना में बैठो। आखिरी बात, 3 मिनट है मेरे पास।
समय बिल्कुल मत गवाओ। ये दिन जो निकल रहे हैं ना हमारे पास से, सब पटक पटक के भी रोएंगे ना तो ये दिन आएंगे नहीं। बिल्कुल समय मत गवाओ, समय का उपयोग करो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के साथ, प्रभु में। और बाइबल बताती है वो समय समय पर तुमको क्या करेगा, बढ़ाएगा। वचन में ऐसे करके लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो। परमेश्वर के हाथ के ऊपर नहीं, साइड में नहीं, नीचे। जैसे छाते के नीचे आते हैं हम, ऐसे परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें आना है। बाइबल में ऐसे करके लिखा है, परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे रहो। दबे रहना है हमको। दबे रहने का मतलब है कि जो चीज दब जाती है वो निकलती नहीं है। किसी चीज को तुम दबा दो तो वो निकले ना, और तुम परमेश्वर के हाथ के नीचे दब जाओ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझे तैयार करें। सारा आलस मेरे अंदर से निकल जाए। बाइबल को बंद करके कुर्सी पर रखो। अब मुझे ध्यान से देखो, आई कांटेक्ट करो मुझसे, आई कांटेक्ट। बोलो हालेलुया, बोलो पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल दीजिए। समय रहते आत्मिक पढ़ा लिखा बन जाऊंगा। आमीन। वो कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो। जो चीज दबी होती है वो निकलती नहीं है। जब आप परमेश्वर के हाथ में आ गए, दब जाओ, दबा लो उसको, उसके हाथ से अपने आप को, कि निकलो ना, कोई तुम्हें निकाल ना पाए और तुम ना निकलो। ऐसे दबो। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे लोग परमेश्वर के हाथ के नीचे आ तो जाते हैं पर दब नहीं पाते हैं और वो निकल जाते हैं। दबने का मतलब है सारे आराम को हटा देना। दबने का मतलब है अनकंफर्टेबल। अरे मैं दब रहा हूं, प्लीज प्लीज दब रहा हूं। दबने का मतलब अनकंफर्टेबल। परमेश्वर के हाथ के नीचे जब आओ तो अनकंफर्टेबल तरीके से, कंफर्ट मत ढूंढो। अगर आपने परमेश्वर के हाथ के नीचे आने के बाद अगर आपने कंफर्ट ढूंढा तो आप हाथ में दबे नहीं, और जो दबेगा नहीं वो उचित समय पर बढ़ेगा भी नहीं। उसको दबना पड़ेगा, उसको अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ उसको अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा, अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा एग्जाम के समय रात दिन जगता है, ऐसे ही विश्वासी रात दिन परमेश्वर में, उसके मसीह में जगे, अपने कंफर्ट से बाहर आ रहा। जो भी कुछ चलने की, जीने की ताकत आपको मिले, आपके बल और रोटी से नहीं, आपको जीने की, चलने की ताकत अगर मिले तो वो परमेश्वर से मिले। इसका आपको रहस्य बताऊंगा कभी। परमेश्वर अनुग्रह देगा कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। कभी स्टडी होगी, कभी लीडर्स मीटिंग होगी बड़ी 24 घंटे की, तब इसके राज को खोलूंगा मैं आपके सामने। और आपको ध्यान से सुनना है। इस पूरे भेद को ओपन करूंगा आपके सामने। पर यहां पर जो बात पवित्र आत्मा कर रहा है, क्योंकि देखिए हर समय वो परमेश्वर से मदद मांगता था, हर समय उसका बल था परमेश्वर।
इसलिए बाइबल में ऐसे करके लिखा है, या शायद भविष्यवक्ता की किताब में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो श्रमित नहीं होंगे, वो थकित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको चलाने वाला, उनके टांगों में बल देने वाला, उनकी हड्डियों को मजबूत करने वाला, उनके अंदर से थकान निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक आदमी 1 टन नहीं उठा पाएगा। 20 किलो की कट्टी अगर वहां से उठाकर पानी की बोतल यहां लाओगे, आप रखोगे उसको, 1 मिनट तो ऐसा करोगे आप। 20 किलो की बोतल पानी की, 20 लीटर की। आपको मालूम है, मेरे और आपके लिए 1 टन वजन क्रूस को वो लेकर चला गोलगता पहाड़ के ऊपर। अच्छा, सीधी रास्ता हो तो भी चलो ठीक है, आसान है जाने में। एक रास्ता सीधा सीधा हो, समतल हो, तो आदमी क्रूस लेकर चला जाए। परंतु 1 टन कंधे पे वजन रखकर उसको पहाड़ पर चढ़ाना, कितना भी अंडरटेकर क्यों ना है, WWE के कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, जिन्होंने कई सोने के मेडल जीते हो, सब हार जाएंगे। जिसकी बॉडी नहीं, जिसके अंदर ताकत नहीं, जो कभी खाता कभी नहीं खाता, उपवास में रहता, उसको 1 टन का वजन क्रूस दे दिया और गोलगता पहाड़ पर लेकर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद उस पर खुद चढ़ गया वो क्रूस पर, और क्रूस पर बड़े पोलाइट तरीके से कहता है, उसकी आवाज के अंदर कड़कड़ाहट भी नहीं, दर्द भी नहीं, उसकी आवाज के अंदर लहराना भी नहीं, उसकी आवाज के अंदर थोड़ा सा भी दर्द नहीं। वो क्लियर तरीके से कहता है, जैसे एक अच्छा आदमी कहता है, एक अच्छा आदमी, स्वस्थ आदमी जैसे बात करता है, ऐसे वो बात करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। बाइबल स्टेटमेंट देती है उसका, कि वो कहता है पिता, और इतनी तेज आवाज से, इतना मार खाने के बाद, इतने टनों का वजन लेकर चलने के बाद चीख कर कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाइए, जो भी उसके अंदर ताकत थी वो सांसारिक और शारीरिक नहीं, परमेश्वर से ताकत उसको मिल रही थी। जोर से हालेलुया। इसी रिदम में, इसी मसीह में सबको आना है, आने वाले दिनों में। इसी मसीह में सबको आना है। नहीं निकले अपने आराम से जीवन से आप, और नहीं आत्मिक पढ़े लिखे बने आप, तो लाइफ का जितना भी सिस्टम है आपका, सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फेल हो जाएगा। कहीं का नहीं रहेगा आपका सिस्टम, और कहीं का नहीं रहेगा आपका काम, कहीं का नहीं रहेगा आपका आत्मिक जीवन, सब नष्ट हो जाएगा। क्लियरली बात करता है पवित्र आत्मा, देखिए, क्योंकि बचना मुझे भी है और बचाना आपको भी है। जिंदगी भर आदमी मेहनत करता है, कमाता है, सब कुछ जोड़ता है, और अंत में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता उसको। जो भी उसने मेहनत की, कमाई, मरने के बाद उसका सुख भोगेगा। जीते जी भी नहीं भोग पाता है आदमी, मरने के बाद तो क्या भोगेगा। इसलिए सब उपदेशक की किताब में लिखा है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। आज संसार में जितनी चीजों को हम पकड़ रहे हैं अपने जीवन के उपयोग के लिए, वो कहता है हवा को पकड़ने के समान है। जैसे हवा पकड़ में नहीं आती, चल तो रही है, महसूस तो हो रही है, गर्मी दूर कर रही है हमारी, पर अगर इसे पकड़े हम तो पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उस चीज को पकड़ने के लिए, जो चीज पकड़ में आएगी, पौलुस कहता है उस चीज को पाने के लिए हवा को नहीं पा सकते आप।
एक दिन हवा ये भी निकल जाएगी आपके अंदर से। और उस कहता है मैं उसको पाने के लिए, पकड़ने के लिए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने में आना है, उसके वचन में आना है और दौड़ना है कि वो मुकुट पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। बोलिए जोर से हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हर समय आपकी मदद करे, आपके साथ हो, लाइफ में कभी शिकस्त नहीं खाए। जैसे पतरस और यूहन्ना को हियाव हो गया, वैसे आपको भी हियाव हो जाए। और एक बहुत जबरदस्त बुद्धिमान व्यक्ति आत्मिक रीति से आता है, अपना दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर रखें। बोलो मेरे पीछे, यहोवा का आत्मा। अब सब बोलना, सब अपना सिर, अपना दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर रखें। मेरे पीछे बोले, यहोवा का आत्मा बुद्धि का, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा मुझ पर ठहरा रहेगा, मुझ पर ठहरा रहेगा। अपना हाथ रखो सिर पे, ऐसे रखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे रखो, सब रखो, अपना हाथ रखो। क्या पता आपके हाथ से चला जाए कुछ। आमीन। जब मुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब मैं सामर्थ पाऊंगा। और मैं अंगीकार करता हूं क्योंकि वचन मेरे निकट और मेरे मुंह में है। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और 100% मैं सामर्थ को पाऊंगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि का, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा मुझ पर ठहरा रहेगा, मुझ पर ठहरा रहेगा, जाएगा नहीं, हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एक परमेश्वर का समझदार और बुद्धिमान जन बनूंगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोलिए हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर अपने बच्चों के सिर में रखे हुए आशीष दें। पवित्र आत्मा के गॉड मसीह के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में अपने मत्थे को रखते हैं। हम अपने चरणों में आपके चरणों में अपने मत्थे को रखते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में अपनी देह, आत्मा, प्राण को रख देते हैं। हम ये जानते हैं कि मेरे घर जो मिट्टी का घर है, इसमें पवित्र आत्मा आप अनमोल वस्तु हैं, सोने से, चांदी से भी बहुमूल्य, जो परमेश्वर ने आपको निवेदन दिया है। पवित्र आत्मा, हम चूमते हैं आपके खूबसूरत और पवित्र पैरों को, चरणों को। अपने हाथों में लें, जैसे कुम्हार मिट्टी को अपने हाथों में लेकर एक खूबसूरत आदर का बर्तन बनाने का प्रयास करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा आप हमारी देह, आत्मा, प्राण को लें और वैसे ही बनाएं जैसा आप चाहते हैं।